गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैकी व्लॉग्स में। तो गाइस अभी दोनों आप लोगों को रेडी दिख रहे होंगे। तो आज किस चीज की तैयारी हो रही है बताएं आप लोगों को। आज भाई के कौन आने वाला है बता दो। सच में बहुत ज्यादा खुश है आज एकदम से सब कुछ। मतलब इतनी ज्यादा परेशानी थी, मैं बहुत ज्यादा सैड थी, लेकिन उस परेशानी में कहते हैं ना खुशियाँ तो आ ही जाती है। बिल्कुल हाँ, guys। परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी आई थी, लेकिन आज वो परेशानी मेरी खत्म हो गई क्योंकि मैं आज खुश हूँ क्योंकि आज कोई मुझसे खुशियों के लिए आ रही वो है। कहते हैं ना कि अपनी बेटी को कोई भी बाप हो दुखी नहीं देख सकता। तो भाई वही चीज आज हुआ है हमारे साथ में कि महक के पापा जी मुझसे मिलने के लिए घर पे आ रहे हैं भाई। और उनकी बेटी इतनी रो रही थी, उनकी उसको बेटी वीडियो में देख लिया वीडियो में उन्होंने। देख लिया उन्होंने और सब चीज दिख रही थी उन्हें कि कितनी परेशान है और हमारे होते हुए वो इतनी रो रही है, तो उसको अकेलापन महसूस हो रहा पहले है। तो कल नाइट में उन्होंने फोन किया था हम लोगों को, ठीक है। फोन करके बात करी कि बेटा क्या हो गया, तेरे को क्या परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी है। तो वीडियोस के अंदर मैंने देखा तू रो रही है, परेशान है, कुछ दिक्कत है तो हम लोगों को बता, हम लोग भी तो तेरे अपने ही है। तू ऐसा मत सोच के तेरे साथ में कोई भी खड़ा नहीं है, तेरे साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। तो तू कभी भी टेंशन मत लेना। आधी रात कोई फोन लगाएगी ना तो मैं तेरे साथ में हाजिर हो जाऊंगा, तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। ये उठा के उन्होंने बोला गाइस। कुछ भी प्रॉब्लम आया ना मैं तुरंत आ जाऊंगा, बस एक कॉल कर देना, भूलना मत। तो बिल्कुल ऐसे मुसीबत के समय में और ऐसे स्ट्रेस और माइंड में अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी महक को होती है ना भाई, तो वो हमेशा फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं उनसे। तो आज स्पेशली आने वाले हैं वो महक के पापा जी, ठीक है। अब उनके साथ में कौन कौन आएगा ये अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे तो देखते हैं कब तक आएंगे। वैसे सब चीज़ों की तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं भाई। मम्मी ने साफ सफाई पूरा नई साड़ी कर पहनी, दिया। उनके आने की खुशी में। देखो हाँ गाइस नोटिस किया कि नहीं गया। चलो मान आप लिया। चलो देखा आप लोग कैसे लग रही भाई महक का न्यू साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं? ब्लैक कलर बहुत टाइम बाद पहना मैंने। वैसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर कहते थे कि महक के ऊपर ब्लैक कलर सूट नहीं करता है, मत पहना करो क्योंकि नई नई बहू हो घर की तो ब्लैक कलर सूट नहीं करता है। वैसे आप लोगों के ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आप लोगों को ओवरऑल लुक दिखाता हूँ एक बार महक का कैसी लग रही है, फिर आप लोग बताना। फिर अगर आप बोलोगे तो इस साड़ी को हम लोग चेंज कर देंगे अगर अच्छी नहीं लगेगी तो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना। पहले पहले दिखाता हूँ आप लोगों को लुक। तो ये देखिए गाइस, ये रहा महक का लुक। कैसी लग रही है अब आप लोग ही बताएं कमेंट करके। ये देखिए मम्मी कैसी लग रही है आज ये वाली साड़ी पहन के? अच्छी लग रही है। अगर मेरे साथ ऐसा होता जब मैं नई साड़ी पहनती हूँ तो मैं काली साड़ी क्या है, ब्लैक साड़ी का भी सदाबहार कलर कोई सा भी पहन लो, कभी भी पहन लो, सब कलर पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये काली साड़ी पहनी क्यों पहनी, सब कलर पहनना चाहिए। बिल्कुल। और बताइए ये साड़ी मैं कब जब नई साड़ियाँ पहनती हूँ मैं अलग सी लगती हूँ, और जब ये साड़ी को 2-3 बार पहन लेती हूँ तो ये इसका ऐसा ही इसका ऐसा ही इतनी वो ग्लो नहीं मार पाती। जिसको पहली बार पहनती हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ कितना सुकून, कितना अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा कुछ नहीं होता, नए कपड़े तो नए ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 1-2 बार पहनने के बाद खत्म हो जाते हैं यार। क्यों मेरा थोड़ा सा ऐसी सोच बन गई, पता नहीं सोच बन गए। हाँ, और हमारे को देखो गाइस वही पुरानी टी शर्ट और वही सब कुछ। क्यों मम्मी? तो अच्छे पुराने अच्छे, अब हम नहीं तो सही नहीं। हाँ, सिर्फ तुम ही नए बन बन के घूमोगे क्या? आज सब मेहमान आने वाले हैं और मेहमान आने की खुशी में भी हम लोग देखो पुराने कपड़े पहन के घूम रहे। देखो मम्मी को भी देख लो, और तुम न्यू न्यू ये पापा जा रहे हैं, लगना हाँ। चाहिए नहीं कि बेटी को कितना नए नए कपड़े मिलाते हैं। अच्छा। इसलिए पहन लिए। और उसके बाद में गाइस अभी ये जो महक के बाल स्ट्रेट करवाए थे ना मम्मी, तब से और ज्यादा अच्छा लुक आ गया बालों के अंदर, है ना? आज हेयर वॉश भी करा है ना, हाँ, तो अभी बाल गीले हैं। बाल थोड़े एंडे वेंडे सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए। नहीं तो पहले ऐसा हाल थे बालों के तो बस पूछो मत सच में। अब तो बिल्कुल सुधार आ गया, इसलिए सुधार लाने के लिए मैंने वहाँ पर इंदौर में कटिंग करवा ली थी। वो 3 शेप वाली आती है ना, 3 स्टेप वाली। सारे बिगड़ गए थे बाल, सारे बाल में तो खत्म हो गए थे, बिगड़ के खत्म ही हो गए थे। ऐसा लग रहा था बस गंजे हो जाओ। बिल्कुल गाइस। और यहाँ पर देखिए गाइस हम लोगों ने क्या क्या तैयारी करी है। अभी थोड़ी बहुत इनको जाना भी मार्केट कुछ लेने के लिए, तो इनको भेजूंगी अभी मैं। ताकि अभी सबसे गलत चीज़ ये हुई है, कुछ अच्छा होने वाला रहता है ना तो पहले बुरा पहले होता है। तो क्या हुआ है, आज हमारी यहाँ पर लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ नहीं पूरी और आ गई। चलो आ गई भाई। कितनी खुशी हुई है। यार ये भगवान ने सोचा कि यार मैं परेशान मत हो तू, मैं साथ हूँ तेरे, मैं साथ हूँ तेरे। भगवान गाइस ने पता बोला। है अभी 2 घंटे हो गए थे
2 घंटे से बिल्कुल भी घर में लाइट नहीं थी और मैं बोलने ही वाली थी कि लाइट ही नहीं, इतना बुरा दिन है कि मेहमान आ रहे हो लाइट नहीं। देखो भगवान ने मेरी सुन ली, वाला जय श्री राम आगे। चलो अच्छा हुआ भाई। और ये देखो आप लोग कि बिल्कुल सब साफ सफाई हम लोगों की घर की पूरी हो चुकी है। वैसे तो रोज होती है लेकिन थोड़ी आज एडवांस हो गई है। आज ज्यादा हो गई। हाँ आज ज्यादा हो गई है थोड़ा सा घर दरी का। वरी दूसरा बिछा दिया। हाँ दरी वरी को बिछा दिया मम्मी ने यहाँ पे, ताकि क्योंकि क्या होता है कि धूल मिट्टी नहीं लगे, है ना। सो जो भी हो उसके ऊपर आ जाए ताकि वो गंदा फर्श नहीं दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या तैयारी हो रही मम्मी? अभी खाने वाना बनाएंगे, खाना वाना बना के ना उनको खिलाएंगे, उसके हाँ। बाद ही भेजेंगे। है ना, आज तो हाँ। खाना वाना बना के खिलाएंगे। आज तो खिलाएंगे खाना, क्योंकि पहले भी पिछली बार भी जब खाना खा के गए नहीं थे। हाँ तो अब खाना खा के ना भेजेंगे, बना के लेके। अभी पता है तैयारी अभी हम लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि कितने लोग आने वाले हैं, कितने सब आएंगे मायके से इनके, क्योंकि अब पता चल जाए तो फिर उसके हिसाब से हम लोग सब व्यवस्था करें, तैयारी करें। वही ठीक तो। है। पहले और सब आए थे पूरी फैमिली के साथ हाँ और अब देखते हैं बिल्कुल कौन कौन आएगा। और दूसरी बात कि अभी एक तो ये पता नहीं कि कौन कौन आने वाला है। वैसे उनको कुछ यहाँ पे काम भी था और उनकी बेटी से भी मिलना था, तो अभी सुबह से मॉर्निंग में उन्होंने कॉल कर दिया और कॉल करके बोल दिया कि हम लोग निकल चुके हैं और बस जल्दी आने वाले हैं घर में, 1 आध घंटे के अंदर वो आज आ जाएंगे। फिर उनका वेलकम करेंगे हम अच्छी तरीके से। तो बहुत खुशी है आज। मैं कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ खुश हो गई, बहुत खुश, खुश हो गई भाई, मतलब दुख, मतलब बहुत सारा टेंशन चल रहा था वो उसी का खत्म तो हो गया। ठिकाना ही नहीं, मैं का तो हाँ खुशी होगी ना, कोई मतलब अपना आते हैं तो अलग से ही लगता है। और अपना मतलब मेरे पापा आ रहे हैं तो वो मतलब अलग से भी रहता है यार, फीलिंग जो रहती है वो वे समझ सकते हैं। जो इतना मुझे इतना प्यार करते हैं और जो इतना प्यार करते हैं उनका प्यार मैं बिल्कुल लूँगी, उनका पूरा मान सम्मान करूँगी आएंगे तो। बिल्कुल। और गाइस हम लोगों का सच बताऊँ ना तो हम लोगों का ऐसा है कि हमारे घर पे कोई भी आता है, ठीक है, चाहे वो हम लोगों का सब्सक्राइबर, हम लोग सब्सक्राइबर नहीं मानते सबसे पहली बात तो। हम लोग जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो उनसे एक रिश्ता और एक कनेक्शन बन ही जाता है। क्यों मम्मी? हाँ। ठीक है। और वो हमेशा हम लोग निभाते भी हैं और उनसे हमेशा रिश्ता रखते भी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि हाँ ठीक है आए मिल लें और मिल के चले गए तो वो हो गया, वो वैसा हम लोग नहीं करते हैं। हमेशा जब भी कोई हम लोग से मिलने के लिए आता है ना, ठीक है, ये तो महक के पापा आ रहे हैं तो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी हमारे सब्सक्राइबर भी हम लोगों से मिलने की इच्छा जताते हैं और बोलते हैं ना कि आपसे मिलने की का मन कर रहा है, हम लोगों को मिलने आते हैं, घर पे भी आते हैं, तो एक रिश्ता और एक कनेक्शन बन जाता है। उसके बाद में वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं करते हम लोग। ठीक है। क्यों मम्मी? हाँ ये सही तो है, सब पूरा परिवार हिल मिल के, और कोई भी आता है ये तो उनका अच्छे से आदर करना चाहिए, इसलिए हम आते हैं तो फैमिली की तरह मानते हैं उनको। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई सब्सक्राइबर भी हमसे मिलने के लिए आते हैं ना तो वो उनको मतलब वो जब जाते हैं ना तो उनको ऐसा फील होता है कि अपनों से मिलके जा रहे हैं। हाँ। मतलब मम्मी से भी बोलते हैं कि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं माँ से मिली हूँ, ऐसा नहीं लग हाँ। रहा कि मैं कोई पराये से मिलने के लिए आई थी, कोई अजनबी से, उनको अभी फील नहीं हुआ ऐसा। तो कोई भी आता है, मेहमान भी भगवान का रूप होता है तो उसको उस तरह से रखना चाहिए। बिल्कुल। पूरी खातिरदारी करते तो हैं। गाइस ये चलो अच्छी बात है कि महक ने एटलीस्ट ये चीज़ें तो समझ ली यहाँ पे आकर कि मेहमान जो होते हैं वो एक अतिथि जो भगवान का स्वरूप होते हैं, और कोई भी मेहमान आए तो उनको भगवान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए हम लोगों को। तो वही एक अच्छे संस्कार की पहचान होती है जो कि महक ने ये सीख लिया। क्यों मम्मी? हाँ। और मुझे तो अच्छा लगता है मेहमान आते हैं तो घर में मतलब रौनक आ चहल जाती पहल है। रहती है, हंसी मजाक करते हैं, रौनक रहती है। अब रोने मत लग जाना, तुम्हारे पापा आए। क्यों मम्मी? हाँ ये तो ऐसी ही है। हाँ नहीं तो फिर से रोने लग जाओ और बोलोगी कि मेरे को ये तकलीफ है। उनको अपनी तकलीफें मत बताना, नहीं तो फिर हम लोगों को ब्लेम करेंगे कि ये खुश नहीं रखते हैं। आपको बोलूंगी खुश नहीं रखते मेरी बेटी को। हाँ आपकी बोलूंगी बत्ती दूंगी थोड़ी बहुत बत्ती दूंगी। देखो ऐसे बदनाम मत करो हम लोगों को, ठीक है। बोलूंगी ये मुझे मारते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं। ऐसा मत करो, नहीं तो इसकी क्लिप जोड़ के पता नहीं कौन किस तरह का गलत यूज कर ले। भाई आजकल सोशल मीडिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हमारी जो जरा सी क्लिप भी अगर हम लोग कुछ अलग से गलत बोल देते हैं ना तो उसकी छोटी सी क्लिप बना के दूसरे वे में उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों मम्मी? हाँ। इसलिए तो अब हंस के बोल रही हूँ। अगर तुम बोलोगे ना कि मेरे को मारते हैं, मेरे को पीटते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उस क्लिप को पता नहीं किस एंगल से जोड़ के और किस तरह यूज कर ले, और फिर बाद में बोलेंगे कि देखो वो लड़की गई थी वहाँ पे खुश नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो इस तरह के लोग बहुत होते हैं गाइस। वैसे मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके आप लोग कुछ बताओ। लोग तो यही चाहते हैं कि मतलब ये रह रहे साथ में तो इसको परेशानी हो, दुख हो, टेंशन हो, ये रोए ज्यादा, ये वहाँ से दूर होए तो अपने को मौका मिले बोलने का और बदनाम करने का। हाँ। तो वो मौका ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। और वैसे मम्मी तो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, तुमको पता ही है। वैसे हम लोगों का इतना ख्याल नहीं रखा अभी तक, लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से रखती है हर चीज में। इसलिए तो जानते हो आप। बेटी है। बेटी को
बेटी का तो फिर बेटी को माँ का फर्ज रहता है नहीं, फिर उसका ख्याल रखना कि नहीं रखना। हाँ, तो मम्मी सासू माँ की तरह ट्रीट नहीं करती है तुमको, पता है? हाँ, मुझे तो तभी एक माँ बन के ही ट्रीट करती है तुमको। तभी हम इतने अच्छे से रहते हैं। और आज मुझे ससुराल में मतलब 1.5 साल हो गए, हाँ। तो मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कभी घर की याद है ज़्यादा आती है, लेकिन इतनी नहीं आती अब मुझे। अब मुझे मतलब आदत हो गई है, मैंने कहा ठीक है, जो है यही सब कुछ है। बिल्कुल, और होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि देखो अपने रियल मम्मी पापा को तो कभी कोई भूल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आज मैं कितनी अच्छी तरीके से घुल गई है, तो कभी हम लोग उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और गाइस मेरे को भी एक पर्सनल बात बोली है महक ने, जो कि यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो शायद मैं यहाँ पे रह ही नहीं पाती। लेकिन हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग अलग होने का, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि ये तो अलग हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। हाँ, हमें यही अच्छा लगता है। हम वहाँ पे हमारा जो रूम है ना, वहाँ चले जाते हैं ना, तो मैं से बोलती 1 घंटा भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि अब चलो यहाँ से चलो, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ अच्छा ही नहीं लगता, रुकते ही नहीं है वहाँ पे ज़्यादा करके। हाँ, वहाँ अच्छा लगता ही नहीं, यही अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्योंकि फैमिली के साथ रहने बातचीत मतलब करना, टाइम पास। बहुतों का ऐसा रहता है माइंड के कौन फैमिली के साथ रहे, अपन जहाँ अपने पति जॉब कर रहे हैं वहीं रहेंगे, खुश रहेंगे, ऐसा बहुत लेडीज़ों में रहता है। हाँ, और जॉब तो बहुत- नहीं मम्मी, जॉब भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे भी होते हैं कि जो जिनको फैमिली के साथ में रहना ही नहीं। हाँ, कुछ तो लड़कियां वही ऐसी तो। भी होती है कि जो जिनको फैमिली के साथ में रहना अच्छा ही नहीं लगता अच्छा ही है, नहीं लगता। ठीक है, हाँ, उनको मतलब ऐसा लगता है personal कि अपना रहना पर्सनल सब कुछ होना चाहिए, हाँ। पर्सनली सब चीज़ें करें हम कौन लोग, इतने माँ बाप जने को का छोड़ खाना देते हैं। बनाएगा, हाँ, कौन क्या काम करेंगे, ऐसा Personal- तो इसलिए बहुत तो कोई माइंड में बहुत सारे लेडीज़ों ने ऐसी रहती है, लड़कियां उन भी रहती है, बहुत रहती है ऐसे। फैमिली के बारे में तो बहुत कम। बिल्कुल, और ऐसा हम लोगों ने कई घरों में देखा है गाइस, इसलिए बोल रहे हैं आप हाँ। लोगों को, नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बहुतों हमें को देखा। बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे परिवारों के अंदर ही, हमारे रिश्तेदारों के अंदर ही ये सब चीज़ें देखी है कि क्या क्या चीज़ें चलती है, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा चलता है। शादी होने के बाद में तो सारा मूड ही चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो बिल्कुल अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। और लड़कियों का ऐसा अपने माँ बाप मम्मी- का इतना ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये माँ बाप का ध्यान नहीं रखने वाले बच्चे बहुत ही बुरे लगते हैं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि माँ बाप का ध्यान और नहीं रखते। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है ना मम्मी की, जैसे कि शादी से पहले तो बहुत कुछ अच्छा सब कुछ दिखाती है। हाँ। जब सगाई एंगेजमेंट करते हैं, हाँ। जब बहुत अच्छे से बन के रहती है, अपने को लगता है कि नहीं यार अपन ने अपने बेटे की का रिश्ता सही जगह कर दिया है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ससुराल आती है, ठीक है, कोई इसको गलत वे में मत लेना, लेकिन जो रियलिटी वो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही ससुराल में आती है ना, तो उसके बाद में उसके तेवर ही कुछ अलग हो जाते हैं। क्यों मम्मी? हाँ, नया बहुत ही रूप- अलग नया रूप दिखता है फिर अपन सोचो यार ये कौन सा रूप आ गया। हाँ, लेकिन महक के केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि महक देखो मेरा ऐसा है कि मैं कभी किसी के बारे में कभी अलग होने का तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, कभी गुस्सा आ जाता है या फिर कभी इनसे लड़ाई हो जाती है तो कभी बोल देती हूँ कुछ ऐसा वैसा, लेकिन फिर बाद में खुद को पछतावा होता है, फिर उसके बाद खुद ही माफी भी मांग और लेती हूँ। रोती है फिर। रोती हूँ, तो इसलिए मेरी बातों का लोड नहीं लेना। चलो गाइस, ये बातें तो होती रहेगी। उसके बाद में अभी हम लोग को तैयारी और भी करनी है, जैसे कि कुछ लेके भी आना है मुझे मार्केट से, तो मार्केट जाता हूँ, और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। तो महक के पापा को देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको आगे, तो आप लोग बने रहिएगा।